नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक और दिलचस्प विषय, सुशांत कश्यप जी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज वो किस विषय पे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो विषय है वो बहुत प्रचलित विषय है आमतौर पर ज्योतिष जगत के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं कि साढ़े साती कैसे देखते हैं। साढ़े साती का आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा के आधार पर क्या फल है और आपकी नाम की राशि से क्या फल पड़ता है। साढ़े साती में आज मैं कुछ मान्यताएं जो बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित हैं इसको लेकर, जैसे कि साढ़े साती जब लगती है तो इंसान बहुत सक्सेस पे जाता है और जब उतरती है तो इंसान बहुत नीचे होता जाता है। जो इस प्रकार की जो अपवाद ये जिसे कहें जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं आज प्रकाश डालूंगा इस टॉपिक पे। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली साढ़े साती को देखना चाहिए, या मेरा जो अनुभव रहा है ज्योतिष में अभी तक साढ़े साती को लेकर उसके विषय पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हुए कि आखिरकार साढ़े साती को हम कैसे देखते हैं। देखिए बहुत सरल है, ये भाषा दी गई है कि साढ़े साती है, पर अर्थ अगर हम बहुत सामान्य रूप से देखें, दरअसल ये शनि के गोचर के विषय में बहुत सरल सी बात है। क्योंकि शनि 2.5 साल में एक राशि को परिवर्तन करता है, तो उसके अनुसार 3 घर जब चलेगा तो वो साढ़े साती का अर्थ बनता है। लेकिन कहां से देखना, देखिए किसी की भी जन्म कुंडली की चंद्रमा के जब 12वें भाव में शनि गोचर का आता है, वहां से 7.5 साल की साढ़े साती शुरू होती है, जिसमें कि 2.5 वर्ष शनि का 12वें भाव में रहता है चंद्रमा से, फिर चंद्रमा के ऊपर आता है 2.5 वर्ष, और फिर चंद्रमा से सेकंड हाउस में 2.5 वर्ष आता है, और वहां से कंप्लीट करते हुए साढ़े साती उतर जाती है, 7.5 साल बीत जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नाम का और जन्म कुंडली पे प्रभाव पड़ने वाली राशि का डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर मैं बहुत एक सरलता से एक बात कहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा की जो राशि बनती है वही राशि अगर आपकी नाम की भी राशि है, सेम राशि है, तो नो डाउट जो भी साढ़े साती के रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आपको 90% या 100% रिजल्ट देने योग्य हैं, क्योंकि आपके नाम में और आपकी कुंडली की राशि दोनों एक ही हैं, एक ही डायरेक्शंस में चल रही है। फर्क कहां पड़ जाता है जो मैंने अनुभव किया है, मान लीजिए किसी की जन्म की राशि जो है वो वृश्चिक राशि है चंद्रमा के आधार पर, लेकिन उस व्यक्ति की जो नाम की राशि है वो तुला राशि है, तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि बोलने से बहुत फर्क पड़ता है ग्रहों के ऊपर, उनकी वाइब्रेशन से। तो क्या होगा कि इसका लगभग मिला जुला कुछ रिजल्ट जातक को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस नाम पर जातक का, जिस राशि के नाम पर जातक का नाम रखा गया है वो शनि की उच्च राशि है और उसके मित्र की राशि है। तो रिजल्ट्स के अंदर 50-50% का डिफरेंस आ सकता है, या 70-30 का आ सकता है, वो हम देख सकते हैं कि उसका लगन से भी क्या संबंध है। फिर मान्यता से मैं शुरुआत करते हुए बात करूंगा। देखिए ऐसा कहते हैं, मैंने बड़ा सुना है, कई कोई ज्योतिष भी ये बात करते हैं, कुछ पंडित भी ये बात करते हैं कि भाई साढ़े साती जब आरंभ होती है शनि की तो इंसान को पहले बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाती है, बहुत सक्सेस कराती है 2.5 वर्ष या उसके आगे, और जब उतरती हुई जाती है तो इंसान को बिल्कुल ले डूबती है। लेकिन मैं इस बात से सहमति कम दूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव ये है, मैंने अपने समय में ये भी देखा है, कई लोग मुझे कहते मिलते हैं कि जी हमारा साढ़े साती का जो टाइम पीरियड गुजरा वो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड गुजरा, हमने बहुत कमाया या हमने बहुत इंजॉय किया, लाइफ को काफी बेहतर गुजरा। और कुछ लोग ये कहते हैं जी हमारा साढ़े साती जब जब आती है हमारा नुकसान होता है। और कुछ का ये मत है कहना कि साढ़े साती का हमारा कुछ हिस्सा अच्छा जाता है, कुछ हिस्सा बेकार जाता है, यानी कि ये तीनों प्रकार के मत इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना कैसे है, एक्चुअली कैसे हमने साढ़े साती को देखना। मेरे अनुभव के आधार पर साढ़े साती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शनि का गोचर ही देख रहे हैं। आप इसको शनि के गोचर को ही लेकर चले तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं।
देखिए, एक ज्योतिष की एक पॉइंट है, कहते हैं कि केम द्रुम में चंद्रमा होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी इंसान के 30 वर्ष के शनि के प्रोग्रेशन के बीच में इन 7.5 साल में चंद्रमा केंद्र दोष के अंतर्गत नहीं आता है। ये शनि इसको इस स्थितियों में आकर उस केंद्र दोष से अलग कर उसे सपोर्ट देने की कोशिश करता है, यानी कि 7.5 हर समय के लिए बुरी नहीं होती है। दरअसल ये एक पोजीशन है, इसको रीड कैसे करना है हमें, कि जातक के लिए फेवरेबल है या नेगेटिव है, वो रीड करने का आधार हमने कुंडली से देखकर चलना। चलिए देखिए, 7.5 के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली हमने देखना है कि शनि आपका जो चंद्रमा को 7.5 देना चाहता है वो कौन कौन सी राशियों से संबंध रखता है। देखिए, अगर वो अपनी शत्रु राशि से संबंध रखेगा तो कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल वो फील करेगा। अब इतने दुनिया में लोग हैं, सबकी राशियां हैं, राशि के अनुसार सब पे 7.5 आती हैं, शनि की अढ़ैया आती है, तो जहां जहां उसकी मित्र राशि है तो वहां नो डाउट आपको कुछ रिजल्ट्स फेवरेबल देखने को मिलेंगे, और जहां जहां शत्रु राशियां हैं वहां पर कुछ प्रभाव एग्रेसिव या हम कहें कि कुछ प्रभाव उस राशि के अनुसार देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए किसी की अगर टॉरस राशि है यानी कि वृषभ राशि है, अब वृषभ राशि वाले व्यक्ति की जब 7.5 आरंभ होगी तो सबसे पहला ढैया शनि का मेष राशि पे से शुरू होगा, और जब इस जातक के लिए मेष राशि से शुरू होगा तो वहां पे शनि अनकंफर्टेबल रहता है। वो मंगल की राशि है, वहां पर उसको नीच का भी प्रदान दिया गया है कि शनि वहां पे नीच का हो जाता है, अपनी क्वालिटीज में फर्क देता है। तो उसका पहला जो 2.5 साल का पीरियड है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है, उसमें इश्यूज हो सकते हैं, इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, या लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना है, या लॉसेस होने की, जो हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा के 12वें में तो जॉब भी छूट जाती है। देखिए, उसका कारण ये रहता है कि कंफ्लिक्ट रहता है इस राशि में। अब टॉरस साइन पे जब आएगा तो उसकी फ्रेंड का साइन है, तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देने योग्य है, और आगे मिथुन राशि पड़ेगी, वो भी उसकी फ्रेंड की साइन है, वहां पे भी पॉजिटिव देते हुए जा सकता है। तो ये तो एक जो मत आया कि भाई शनि हमें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देके जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, उसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये हो सकती है कि आप देखिए राशि से कहां से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए किसी की मीन राशि है, अब मीन राशि में जब शनि का 7.5 जब रिजल्ट देने आएगा तो कुंभ राशि से पहला ढैया आरंभ होगा। कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, वहां पर शनि कंफर्टेबल भी हो सकते हैं आपके लिए या अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं। इसका अंदाजा आपको लगन से जरूर चेक करना है कि आपके लगन से आपकी शनि की क्या स्थिति है और आपके लगन के चंद्रमा से आपकी शनि की क्या स्थिति है। अगर वो वहां से फेवरेबल पोजीशंस में है, चंद्रमा से 1-5-9 की स्थिति में है, तो ये शनि जब मीन राशि वाले के लिए कुंभ से शुरुआत करेगा तो वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने योग्य है, और अच्छे भाव से जुड़ते हुए चलेगा तो और संभावना है अच्छे रिजल्ट देने की। अब जब ये मीन राशि के ऊपर आएगा तो भी शनि के सम ग्रह के साथ में संबंध बनेंगे, वहां पे भी आपको चेक करना है, आसानी से निकल सकता है। लेकिन जब ये थर्ड अपने वेव में आएगा या थर्ड सबसे लास्ट उसमें आएगा, वहां पे ये परेशानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये मेष राशि के ऊपर से उतर रहा होगा। तो यहाँ पर यही तर्क मैं दिखाना चाहता हूं कि जो बात की गई है कि पहले सक्सेस देता है और बाद में उतारता है, उसको हम लॉजिकली समझें कि उसमें कारण राशियों के रोल का है, कि शनि की फेवरेबल राशि से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, या मिडल में फेवरेबल राशि आ रही है, या अंत में नेगेटिव राशि आ रही है, या हम कह सकते हैं उसकी एनिमी की राशि आ रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए तुला राशि के ऊपर जब 7.5 आएगी तो सबसे पहले कन्या राशि से शुरू होगा और वो उसका फेवरेबल साइन है, फिर तुला उसका उच्च का साइन है, लेकिन फिर वृश्चिक साइन आ जाता है जो कि अगेन शनि के लिए उसका प्रॉब्लमेटिक साइन है। देखिए, 7.5 या शनि किसी भी चंद्रमा पे जब ये आता है तो सिर्फ यही आधार कराने आता है कि आप ये समझें कि आपके जीवन में कौन आपका सगा है, कौन आपसे एक्चुअली रिलेशन रखना चाहता है, कहां आपको जीवन में सावधानियां बरतनी है, क्योंकि शनि सावधानियों का कारक है, कॉशियस का कारक है, आपको कुछ अनुभव कराता है, उस अनुभव के आधार पर आपकी मानसिकता डेवलप होती है इन्हीं 7.5 सालों में, जिससे आप आगे का टाइम पीरियड तय करते हैं। तो शनि का केवल आने का संबंध वहां पे आपको कोई अनुभव प्रदान करने का है।
अब इसमें आप लगन से जरूर शनि की स्थिति को देखें और चंद्रमा से भी शनि की स्थिति देखें जन्म पत्री में। फिर शनि जब आपका गोचर में 7.5 देते हुए आ रहा है, तब आप देखें कि शनि आपके नेटल चार्ट में अगर प्रॉमिस दे रहा है लगन में और चंद्रमा से अच्छा प्रॉमिस दे रहा है, तो नो डाउट आपको ये 7.5 अच्छा रिजल्ट दे सकती है। फिर आप राशि का एनालिसिस करें कि कौन सी राशि पे शनि जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि शनि की 7.5 के विषय में कई बार ऐसा भी बहुत ज्यादा लोग डरा देते हैं कि नहीं जी 7.5 आ रही है, ये तो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको एक्चुअल तरीके से समझें कि हर किसी को खराब रिजल्ट नहीं देता और हर किसी को अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता है। ये डिपेंड करता है आपके कर्मास के अकॉर्डिंग और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कि ये कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए ही वीडियो में मेरी साइड से इतना ही, जो मैंने शनि और 7.5 के विषय में अनुभव किया है। और मैं आशा करता हूं कि लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे लगन से भी और चंद्रमा से, जिससे बेहतर तरीके से रिजल्ट मिल पाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही उपयोगी जानकारी, बहुत ही अच्छी सी जानकारी आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत सही तरीके से बताया। मैं आशा करता हूं कि सभी को इससे लाभ मिलेगा। और इस शानदार वीडियो के लिए फिर से आपको साधुवाद। और मैं फिर अपेक्षा करता हूं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।